चाणक्य शाह की रणनीति कोबरा कमांडो राकेश्वर मन्हास को लाने में कामयाब रही। जम्मू 9 अप्रैल। हिंदूवादी नेता राजू चंदेलवा कोलकाता के प्रदेश अध्यक्ष श्री रफीक अली शेख जी ने संयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो श्री राकेश्वर मन्हास को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने में देश के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति कामयाब हुई। कोबरा कमांडो राकेश्वर मन्हास जी को छुड़ाया जाना मील का पत्थर। आज जैसा आपने देखा कि हमारे सीआरपीएफ के 23 पैरामिलिट्री कमांडो उनको शहीद कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया नक्सलियों द्वारा। तो ये आतंकवाद अपने आप नहीं हुई, इसको हमारे पड़ोसी परोस रहे हैं। आज जैसा कि हमारे जम्मू के जो पैरामिलिट्री कमांडो हैं रामेश्वर मन्हाजी, उनको छुड़ाने के लिए, नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए देश के चाणक्य ने साबित कर दिया अपनी रणनीति को और अपनी जो उनकी जो तेज बुद्धि है श्री केंद्रीय मंत्री जी अमित शाह जी, उनको हम और पूरा देश एक दूसरे चाणक्य के रूप में जानता है। और उनकी जो कूटनीति है, विदेश नीति है और जो रक्षा नीति है बहुत मजबूत है। उन्होंने अपनी बात का आज लोहा मनाया। रामेश्वर जो मन्हास जी हैं कमांडो सीआरपीएफ के, उनको सकुशल लेके आए और अपने आज 1-2 रोज में अपने घर जम्मू में हमारे वो आने वाले हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद को हमारे जो पड़ोसी परोस रहे हैं, पाकिस्तान परोस रहा है, और जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो नक्सलवाद है, इसको हमारे जो पड़ोसी है दूसरा चाइना, क्योंकि इन लोगों के बूते की बात नहीं है भारत से सामने आकर के युद्ध लड़ने की। ये छद्म युद्ध लड़ते हैं, पीठ के पीछे वार करते हैं और हमारी जमीनों पे कब्जा करते हैं। भारत की कभी भी पड़ोसी राज्यों के ऊपर अपने पड़ोसियों की जमीन हथियाने की कभी मंशा नहीं रही, लेकिन चाइना और पाकिस्तान हमेशा ही दूसरों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। अभी हाल ही में उनके विदेश मंत्री का बयान आया कि हम शांति चाहते हैं। अगर वाकई में शांति चाहते हैं तो पीओके को छोड़ दें, जो उनके कब्जे वाला पाकिस्तान है उसको मुक्त करें, तब हम देखेंगे ना उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, चाइना और पाकिस्तान। आज इन्हों की बदौलत है कि 3 राज्यों में आतंकवाद पूरी तरह जो इन्होंने फैलाया था आज दम तोड़ने पे है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। वेस्ट बंगाल से हमारे जो अध्यक्ष साहब आए हैं, वहां पर जो आतंकवाद को जो राजनीति का रूप दे दिया गया है, हर कार्यकर्ता के ऊपर, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर बम गोलियों से उनके ऊपर बौछार की गई, उनको मारा गया। सबसे ज्यादा जो शहादत आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में दे रहा है और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आज मैं बता देना चाहता हूं, कुछ दिनों की मेहमान है वहां की जो वर्तमान सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और यह आतंकवाद वहां से भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और रही नक्सलवाद की, तो हमारे जो 3 ऐसे देश के महान नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, तो ये त्रिदेव की तरह इस आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करके दम लेंगे। और जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस नक्सलवाद पे पुलवामा के अंदर जो सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला किया गया था, उसका जो बदला लिया गया था उनके घर में घुस करके, आज इस नक्सलवाद आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ेंगे हमारे तीनों लीडर्स मिलकर के। जो रणनीति बनाई गई है कि इसका पूरी तरह से सफाया होके ही रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच रफीक अली शेख हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से हैं, 2 शब्द हैं। हमारा जो बंगाल में अभी इलेक्शन जोर पे चल रहा है, वहाँ ममता जी का सरकार इस साल खत्म हो जाएगा। और ममता जी ने जो
बांग्लादेश से घुसपैठियों को वहाँ आश्रय दिया है। हम लोग अगर संतन में आएगा तो तुरंत उसका ऊपर कार्रवाई करके जो बांग्लादेशी है उसको इंडिया से होगा। सर अभी तो वहाँ पे बंगाल में चुनाव चल रहे, क्या लग रहा है आपको वहाँ पे बीजेपी का कमल खिलेगा? 100% वहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा इस समय। मगर जिस तरह वहाँ पे आरोप के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, और कोरोना महामारी की भी अगर हम बात करें, जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं, और जहाँ चुनाव नहीं वहाँ पे कोरोना, इस पर आप क्या कहें? देखिए चुनाव में तो कोरोना तो है नहीं बोले, लेकिन चुनाव तो लड़ना है, इसलिए कोरोना का साथ मुकाबला करके हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री जी जा रहा है तो द्रौपदी स्वामी को हमको दिखाएगा तो आप जैसे मीडिएटर बोलेगा देखो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं, इसलिए आपको इकट्ठा करना पड़ रहा है। अभी जाओगे ऊपर वाला देखो। जिस तरह वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता हो उन पे हमले हुए बंगाल में, इस पे आप किसको दोषी मानते हैं? आतंकवादियों को या जो वहाँ की मौजूदा सरकार की? मौजूदा सरकार को हम दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उसी ने तो आतंकवाद को आश्रय दे रहा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है बंगाल में जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से रानीनगर या जोलंगी बोल के दो ऐसे मिले हैं, वहाँ से कुछ अभी उसको कौन सा बांग्लादेश का जो जंगी संगठन, अगर कमल बंगाल में खिलता है तो आतंकवादी खत्म होंगे वहाँ से? 100% खत्म होगा। सर मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद पे नकेल कसेंगे, तो क्या जैसे जम्मू कश्मीर में मिशन सफाया आर्मी ने चलाया है, सीआरपीएफ या और एजेंसियां नक्सलवाद के लिए वहाँ चलाएंगी छत्तीसगढ़ में? देखिए ये जो गोपनीयता इस चीज़ में रखी गई है, रोड मैप बना लिया गया है। जैसे मेरी कुछ अधिकारियों से रक्षा मंत्रालय से मेरी बातचीत चली है तो रोड मैप बन चुका है, कोई दिन चल रहा है, यानी कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जैसे सैटेलाइट चलता है। आपको कभी भी किसी पर खबर मिलेगी कि आतंकवाद पर जो आपने देखा था पीओके में हमारे सैनिकों ने कमांडो ने घुस करके हमला किया था, उसी तरीके से बड़ा भीषण इनके ऊपर ऐसा आक्रमण होगा कि पूरी तरह सफाया हमारी जो सेनाएं हैं उन 23 पैरामिलिट्री कमांडो का बदला लेकर के वापसी सकुशल लौटेंगे। लेकिन अभी तक 6 साल में क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कोई कार्रवाई नहीं? अभी आप देखिए वर्मा भूटान जो आप हमारे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ घुस के भी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करती भारतीय सेनाओं ने, नहीं घर में घुस के मारा था, और इनका भी बदला बहुत जल्द से जल्द लिया जाएगा। सर नक्सलवाद पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? नक्सलवाद पे हुई है, अभी मैं भी आपको फिर बताना 21-22 चाहता जवान हूं, जो शहीद। पिछले साल जो नक्सलवाद पे पीओके के बाद जो हमला किया था वो वहां जाके बकायदा उनके कैंपों को ध्वस्त किया गया था दूसरे देश के उसमें जाकर के माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसका खुलासा भी किया था। सर वो आतंकवाद है और नहीं, नक्सलवाद पे किया था, उधर नक्सलवाद पे हमला किया था, पीओके में अलग हुआ था, उसके बाद तुरंत बाद ही नक्सलियों पे हमला किया गया था। तो ये 22 जवानों की जो 23 जो हैं उनके लिए अब आप आगे क्या कुछ? ये सरकार है, सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने अपना रोड मैप बना लिया है और जल्दी आप ही लोगों को सूचना मिलेगी कि उन पर बहुत भीषण हमला किया गया है। और हम तभी हमारे वीर जवानों की जो शहादत हुई है उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। आप देखना, इतना जरूर करता हूँ कि 13वीं से पहले जो 13 दिन होते हैं हमारे, उनसे पहले ही ये बदला ले लिया जाएगा। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये हम सुभाष जी, ये हमारे कैंडिडेट जी अध्यक्ष हैं अमरनाथ यात्रा के, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित हो, इनका दिशा निर्देश से जो भी इनका वहाँ देख रेख है सब इंतजाम कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा बिल्कुल सुरक्षित हो हिंदुओं के लिए, यात्रा बिल्कुल सही सलामत जाए आए, किसी को कोई रोक टोक ना हो, ये बहुत इनके दिशा निर्देश से सब काम हो रहा है। हम आप एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो बनाया हमने अमरनाथ यात्रा पे, तो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक जो गीत है जो हमारे सुभाष जी हैं उनके मार्गदर्शन में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया है। भक्ति गीत है जिसमें पूरी झलकियाँ बर्फानी बाबा अमरनाथ की दिखाई गई है। मैं कहूँगा कि आप लोगों के सम्मुख इसको पेश किया जा रहा है।